हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। देखिए मेरे भाई, हमारा 50 दिन 50 मैराथन जो यूपी पुलिस का स्पेशल बैच है वो चला हुआ है। आज उसका 13वां दिन है। और जो बच्चे चैनल पर नए स्टूडेंट्स है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जिसने अभी तक हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी वो पीछे की वीडियो जरूर देखे, तभी यह बैच समझने आने वाला है। देखिए, बैच को समझने के लिए पहले आपको बेस क्लियर कराना होगा। बेसिक के लिए आपको पिछली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई। हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में बट्टा। यानी बट्टा होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए मेरे भाई, बट्टा होता क्या है। डिस्काउंट बट्टा होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा। हमारे पास जब कोई मार्केट से वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर एक छपा हुआ मूल्य होता है, उसे बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। सबसे बड़ा मूल्य यही होता है। और दुकानदार जब भी बट्टा देता है तो हमेशा एमआरपी पर ही बट्टा देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है। एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपए और दुकानदार ने उस पर बट्टा दिया 20 रुपए का, तो वस्तु कितने में बेच दी? 80 रुपए में बेच दी। तो वस्तु का कौन सा मूल्य मिला? 80 रुपए विक्रय मूल्य मिला। कहने का मतलब ये हुआ, दुकानदार ने जैसे ही बट्टा दिया तो हमें तुरंत विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। कौन सा मूल्य मिलेगा? विक्रय मूल्य। बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, केवल और केवल अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। और बट्टा देने के बाद कौन सा मूल्य मिलता है? विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये बात हमेशा अपने कानों में डाल के रखना। हमेशा एमआरपी पर ही बट्टा दिया जाएगा, और बट्टा देने के बाद कौन सा मूल्य मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। यह विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य होगा, ग्राहक के लिए सीपी हो जाएगा। ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। अगर मैं ग्राहक की बात करूं ये सीपी, और अगर मैं दुकानदार की बात करूं, दुकानदार के लिए एसपी होगा, यही वाला मूल्य। ठीक है मेरे भाई। अगर बट्टे की दर पूछे, अगर रुपए में पूछे, रुपए में बट्टा कितने का मिला? 20 रुपए का बट्टा मिला, अगर रुपए की बात करें। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में पूछता है, प्रतिशत में पूछता है, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में बट्टे की दर निकालने के लिए जितने रुपए का बट्टा दिया जाएगा उसको एमआरपी के आधार पर रखेंगे। एमआरपी कितना है? 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 20 रुपए का आ गया बट्टा, 20% का बट्टा आ गया। यानी जब भी आपको बट्टे की दर पूछेगा, बट्टे की दर निकालने के लिए हमेशा एमआरपी को ही आधार बनाना पड़ेगा। जो एमआरपी होगा ना उसको ही आधार बनाना पड़ेगा बट्टे की दर निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक वस्तु का एमआरपी है, एक वस्तु का एमआरपी अगर दे दिया 800 रुपए, और वस्तु बेच दी एक दुकानदार ने 700 रुपए में, बट्टे की दर बताइए, प्रतिशत में बताना है। बट्टा हमेशा घटता है, यानी जितना भी उसका एमआरपी होगा उससे कम में दुकानदार उस वस्तु को बेचेगा। एमआरपी 100 रुपए 800 रुपए निर्धारित करा और 100 रुपए का इस पर बट्टा दिया, 700 में बेचा, तो बट्टा 100 रुपए का बट्टे की दर पूछेगा, तो एमआरपी को आधार बनाएंगे 800 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 200 से चला गया कितने बार? 8 बार। 8 से 100 को डिवाइड करेंगे कितने बार? 12.5 बार चला गया। तो बट्टे की दर कितना आएगी मेरे भाई? बट्टे की दर 12.5% आएगी। यानी जब भी बट्टे की दर निकालनी हो, छूट प्रतिशत में निकालता हो, तो एमआरपी को नीचे रखेंगे, यानी एमआरपी को आधार बनाएंगे, और जितने की भी छूट होगी उसको ऊपर रख के गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई। ये इसका बेसिक होता है। ठीक है, चलिए इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट आता रहेगा मैं आपको वही समझाता रहूंगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया, सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी कीमत 3200 रुपए है और अंकित मूल्य 4000 रुपए है, तो उसे कितनी छूट मिलेगी? देखिए, एमआरपी दे दिया, कितना एमआरपी दिया है? 4000। एमआरपी कितना दे दिया? 4000। और सीमा ने उसको कितने में खरीदा? 3200 रुपए में। सीमा ने उसको खरीदा 3200 रुपए में। सीमा क्या है? एक ग्राहक है। ग्राहक के लिए वो सीपी होता है, दुकानदार के लिए वो एसपी होता है, वही मूल्य है।
तो दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ग्राहक के लिए 3200 रुपये क्रय मूल्य होगा। कह रहा सीमा ने कितनी छूट मिलेगी, तो देखिए एमआरपी था 4000 रुपये, 4000 से 3200 रुपये में उसको खरीदा गया। कितने कम में खरीदा गया, 800 रुपये कम में खरीदा गया, तो 800 रुपये की छूट मिली। लेकिन रुपए में ही पूछा था इसने, कितने रुपए की छूट मिलेगी, 800 रुपए की। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, सीमा ने उस वस्तु पर 800 रुपए की छूट मिलेगी। यानी जितना एमआरपी था, एमआरपी से कितने कम में बेची, 800 रुपए कम में बेची, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 रुपए। तो सीमा को कितनी छूट मिलेगी, 800 रुपए की, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए है और छूट 40% है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 900 रुपए और छूट कितनी है, 40%। अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखिए एमआरपी सपोज करो दिया नहीं, तो एमआरपी मान लेंगे अपने आप में 100%। एमआरपी रहा होगा कितना, 100%। और वस्तु बेच दी दुकानदार ने बट्टा दे करके, कितने का बट्टा दे करके, 40% का। जब 40% का बट्टा देगा, वस्तु बचेगी 60%। यानी बट्टा हमेशा 100 से घटेगा। एमआरपी अगर 100% रहा होगा, तो दुकानदार ने उस पर 40% का बट्टा दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 60% आएगा। तो ग्राहक उसको 60% में खरीद के लेके आया। और यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपए। यानी ये जो 900 रुपए है ना, ये 900 रुपए 60% की वैल्यू है। तो इस 900 को हम किसके बराबर रखेंगे, 60 के। 60 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो उसका अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य कितना था, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 15 छिका 90 होता है, 15 से चला जाएगा 90, और 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। तो उसका एमआरपी कितना था मेरे भाई, 1500 रुपए, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 1500। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। मेरे भाई अगर वीडियो समझ में आ रहे ना क्वेश्चन, तो लाइक करते रहना वीडियो को, और कमेंट करके बताना हमें जरूर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है मेरे भाई, आपके लिए खड़े हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आया, हम कोई दूसरा और अच्छा तरीका अपनाएंगे, लेकिन बताओगे जरूर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपए हो, तो इत्र का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए विक्रय मूल्य पर 25% की छूट दी। विक्रय मूल्य अगर रहा होगा अपने आप में 100%, ठीक है, और उसको बेचा कितने पर, 25% की छूट पर बेचा। कितने में बेचा, 25% की छूट का मतलब है वो कितने में बेचा, 75% में उसको बेच दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 6873 रुपए, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। देखिएगा 25% की छूट देने के बाद वो कितना बचा, 75% बचा, और यहाँ कितना बचा, 6873। तो ये जो 6873 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू है। 75% से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 1% की वैल्यू निकल जाएगी। और उसने पूछा विक्रय मूल्य, जो कि हमने कितना माना था, विक्रय मूल्य 100% माना था, तो गुना 100 कर देंगे, तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 से चला गया 3 बार, 25 से चला गया 4 बार। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 से कैंसिल हो गया। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 नम 36 का 6 का बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9164 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन हमारा 9164 बिल्कुल सी सही होगा हमारा ऑप्शन, 9164 रुपए। ठीक है मेरे भाई, एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल था ये भी। बने रहिएगा क्लास में, लास्ट तक बहुत मजा आने वाला है। डिस्काउंट वाला चैप्टर चला हुआ है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपए हो गई। छूट प्रतिशत क्या है। देखिए छूट का प्रतिशत बताना हमें। 14,500 रुपए इसका एमआरपी था। एमआरपी कितना था, 14,500 रुपए। और दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 होगी। कितनी होगी, 11,890।
कितनी होगी? तो यहाँ 14,500 से कितना होगा? 11,890 रुपये होगी। कितने की कमी हुई? तो इसमें से इसको घटा लेंगे, 0 की 0, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ बचा 4, 14 हो गया, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ होगा 13, 13 में से 11 जाएगा, बचेगा 2, 2610 की डिस्काउंट मिला। लेकिन उसने पूछा है छूट की प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए जितनी भी छूट मिली है उसको एमआरपी के आधार पर लेंगे, यानी नीचे एमआरपी रखेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना, 14,500 एमआरपी, इसके आधार पर इतने का बट्टा मिला और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई। चलिएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगी, ये चला जाएगा किससे? 3 से देख ले डिवाइड करके, 5 से देख ले, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नम 45, और 5 से चला जाएगा 5 पंजे 25, बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और ये कितनी बार चला जाएगा इससे? 29 से चला जाएगा, 18 नंबर 162, बचा कितने का? 162, बचा 16, 18 दूनी 36 और 6 42 और 10 52, कितनी बार चला जाएगा? ये 18 बार चला जाएगा। 29 से चला गया 18 बार, तो कितना आएगा? 18% का बट्टा आएगा उसका। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा मेरे भाई। बस आपको ये बात ध्यान रखनी, कितने कम में बेचा, और बट्टे की दर हमेशा एमआरपी के आधार पर निकालते हैं, हमेशा नीचे एमआरपी रहेगा, गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि आप एक जैकेट 2500 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 सामान्य जैकेट 4500 रुपए में खरीद रहे हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपए है। देखिए, एक जैकेट 2500 रुपए में खरीद रहे हैं, 2 सामान्य जैकेट 4500 रुपए में। अगर मैं कहूं जब एक जैकेट 2500 की है तो 2 जैकेट का एमआरपी कितना मूल्य हो जाएगा? 5000 हो जाएगा एमआरपी। कितना हो जाएगा? 5000। और वही जैकेट अगर एक साथ 2 लें तो कितना आएगा? 4500। अलग अलग 2500 के हिसाब से 2 लेंगे तो सिंगल सिंगल तो 5000 रुपए, अगर एक साथ लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो कितने की दी जाएगी? 4500 की दी जाएगी। तो आपको कुछ डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला? यहाँ से यहाँ तक 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का मिला? 500 रुपए का। ये डिस्काउंट कहां से मिला? एमआरपी से तो मिला ना। तो बट्टे की दर निकालने के लिए आधार हमेशा एमआरपी को ही बनाएंगे, नीचे एमआरपी रखेंगे 5000, और प्रतिशत में बताने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। चलिए कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा बट्टे की दर। तो कितने का? 10% का बट्टा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, उसने इस प्रकार मूल्य निर्धारित किया कि उसे 28% का लाभ होना चाहिए, यानी अगर क्रय मूल्य 100% था उसका, तो 128% निर्धारित किया, 28% अधिक। उसने ये सोचकर निर्धारित किया कि मुझे 28% का लाभ होना चाहिए। देखिए, अगर वो वस्तु खरीद के लाया होगा कितने में? 100% में, तो उसने उसका एमआरपी कितना निर्धारित किया? 28% अधिक, यानी 128% निर्धारित किया। फिर उस पर 15% की छूट दी, यानी जो 128 है ना, ये 128 में 15% कम किया। 15% का बट्टा निकालेंगे, 15/100, 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया 20 बार, -3/20, यानी पहले 20 था, 20 में से भी 3 कम करके दिया, यानी 17/20। 17/20 इसको डिवाइड कर लेंगे किससे? 2 से चला जाएगा 10 बार, 2 से चला जाएगा 2 छिक 12, 2 चौक 8, 17 चौक 68, बचा कितना? 6, 17 छिक 102 और 6 108, एक अंक पे दशमलव, यानी कितना? 108.8। कितने में बेच दी वस्तु? 108.8 में वस्तु बेच दी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया बट्टे की दर बताओ। देखिए, एमआरपी उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ उसका खरीदी कितने में थी? 100% में खरीदी थी, और बेची कितने में? 108.8% में बेची। तो कितने का लाभ होगा? तो लाभ कितने का होगा मेरे भाई? 8.8% का लाभ होगा उसका। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी।
सही उत्तर है मेरे भाई, 8.8% का लाभ। बस ये देखिए कितने में खरीदी, 100% में, 28% अधिक अंकित किया, 128% हो गया। फिर इसे 128% पे 15% का बट्टा दिया, तो इसका 85% निकालेंगे, आ जाएगा 108.8%। खरीदी इतने में, बेची इतने में, लाभ कितना, 8.8% का। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा और इस पर 15% की छूट दी, इससे उसे कितना लाभ होगा। अंकित मूल्य था कितना, 2600 रुपए। एमआरपी 2600 और इस पर उसने कितने की छूट दी, 18% की छूट दी। यानी जो 2600 रुपए है ना, इस पर 18% की छूट का मतलब इसको 82% में इसको उसका रखा मूल्य है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 26 दूनी 52, बचेगा कितना, 5। 26 अठे 208 और 5 13 213 में उसको बेचा, 21-32 में। तो कितने में उसको, 21-32 में उसको खरीद के लाया। दुकानदार ने उसको 21-32 में बेचा और इसका मूल्य कितना, 2800 रुपए इसका एमआरपी रखा। कितना रखा एमआरपी, तो उस दुकानदार ने, जो ग्राहक ने वो खरीदा 2132 में खरीदा, फिर उसका जो एमआरपी है उसको कितना रखा, 2800 रुपए एमआरपी रखा उसका। दोबारा से इसके पर बट्टा देके तो इतने की आ गई वस्तु, और दोबारा से जो दूसरा एमआरपी रखा उसने 2800 रुपए का रखा। कह रहा 2800 रुपए का एमआरपी रखूंगा और फिर वस्तु को बेचूंगा। तो 2800 पर भी कितने में बट्टे पर बेची, 15%। जो 2800 है इसका भी 15% का बट्टा दिया। 15% का मतलब 5 दिया, 15, 5 से चला जाएगा 20 बार, 3 कम में, पहले 20 था, 20 से 3 कम में, यानी 17/20 में इसको बेच दिया। तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 140 बार, और 17 जीरो जीरो, 17 चौक 68, बचा कितना, 6, 17 एकम 17 और 6, 2380 में इसको बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका, विक्रय मूल्य आ गया 2380 रुपए। एसपी कितना आ गया, 2380 रुपए। खरीदी थी वस्तु 3132 में और बेची कितने में, 2380 में। लाभ होगा, हानि होगी, लाभ होगा, उसने पूछा कितना लाभ होगा। तो 3132 से उसने 2380 में बेची, कितने का लाभ होगा, जोड़ लेंगे, इसने घटा लेंगे। जो 10 में से 2 गया, बचेगा कितना, 8। यहाँ 7, 7 में से 3 गया, बचेगा 4, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। 248 रुपए का लाभ होगा। रुपए में ही पूछा था हमसे कितने रुपए का लाभ होगा, तो 248 रुपए का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक दुकानदार 5500 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 रुपए का लाभ प्राप्त करना हो तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अंकित मूल्य पूछा है। खरीदी कितने में, 5500 में। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे छोटा एमआरपी सीपी, अगर सबसे छोटा मूल्य कौन सा, सीपी होता है। अगर कोई सी वस्तु का सीपी दिया हो और एमआरपी पूछा हो, तो सीपी के बाद हम क्या निकालेंगे, एसपी। सीपी के बाद एसपी निकालेंगे, तब एमआरपी निकालना पड़ेगा। और अगर एमआरपी दिया हो, सीपी निकालना हो, एमआरपी के बाद पहले एसपी निकालेंगे, फिर सीपी निकालेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। तो इसने सीपी दे दिया 5500, तो पहले वस्तु को बेचेंगे, उसके बाद उसका एमआरपी निकालेंगे। 5500 रुपए उसका दे दिया सीपी, तो वस्तु को बेचना पड़ेगा कितने के लाभ पर, 1070 के लाभ पर बेचना है। तो 1070 इसमें और जोड़ देंगे, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 075 6570। 6570 विक्रय मूल्य है, और एमआरपी इसका रहा होगा अपने आप में 100%, क्योंकि उसने पूछा है अंकित मूल्य। अगर एमआरपी अपने आप में 100% रहा हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% का बट्टा देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 90% का होगा, नहीं होगा। जब एमआरपी 100% था, 10% का बट्टा दिया, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 90%। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 6570। तो जो 6570 है, इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे
और 1% की वैल्यू आ जाएगा। और एमआरपी का पूछा है, एमआरपी अपने आप में 100% है, 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 तिया 27, 73 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7300 रुपये इसका एमआरपी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7300 रुपये। ये हमारा सही उत्तर होगा बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का एमआरपी पर 20% की छूट दी जाती है। जैसे सपोज करो, अगर एमआरपी रहा होगा 100 रुपये, एमआरपी कितना रहा होगा 100 रुपये, उसने कहा 20% की छूट देता है, तो वस्तु कितने में बेची जाती है 80 रुपये में, 80 रुपये में बेची जाती है। यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। 20% की छूट देने पर भी 12% का लाभ हुआ। देखिए, 20% की छूट देने पर भी 12% का लाभ हुआ। कहने का मतलब ये जो 80% है ना, 112% की वैल्यू है, क्योंकि सीपी इसका कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 100%, 12% का लाभ हुआ, यानी जो 80 रुपए में बेची वो 12% का लाभ, लाभ 100 से बढ़ेगा तो 112% की वैल्यू होगी। और क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका 100% निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 से चला गया कितनी बार 28 बार, और 4 से चला गया कितनी बार 25 बार, 4 से चला गया 7 बार, 4 से चला गया 20 बार, 25 दूनी 50, 500/7। इसका कौन सा मूल्य आ गया, इसका सीपी आ गया 500/7। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि बिना किसी छूट को अंकित मूल्य पर बेची जाती, यानी जितना एमआरपी था इतने में ही बेची जाती, 100 रुपए में बेची जाती, तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो लाभ कितना होता, अगर अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब 100 रुपए, विक्रय मूल्य 100 रुपए, और सीपी कितना दिया हुआ है 500/7। कह रहा है फिर कितने का लाभ होता। तो देखिए, लाभ निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, इसको 7 के लाभ या हानि पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 7 में से 100 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाएंगे, तो 7 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 700, 700 में से 500 जाएगा, कितना बचेगा 200/7। 200/7 का लाभ होगा, किसके आधार पर निकालेंगे, सीपी के आधार पर लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो सीपी कितना है 500/7, और गुना 100 करके प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे। 7 से 7 कैंसिल होगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 5 से चला गया कितनी बार 20 बार, और 20 दूनी 40% का लाभ आ गया हमारा। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, 40% का लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, 50% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 50% अधिक। यदि सीपी 100% रहा होगा तो एमआरपी 50% अधिक 150%। फिर कहा यदि 30% की छूट देता है, लाभ बताना है। छूट किस पर देगा, एमआरपी पर। एमआरपी जैसे 150 है, इस पर कितने की छूट देगा 30% की, तो कितने में बेचेगा 70%। 70% का बट्टा है 7/10। 0 से 0 कैंसिल, 15 सत्ते 105, कितने में बेच देगा 105। तो विक्रय मूल्य उसको कितना आ जाएगा 105% आ जाएगा। खरीदी थी 100% में और बेची कितने में 105% में, लाभ होगा हानि, लाभ होगा, कितने का लाभ होगा 5% का लाभ होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 5% का लाभ। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कोई दुकानदार एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे इसे 400 रुपए में बेचना होगा। यदि वह इसे 520 पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। लागत मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है और 400 रुपए में बेचना होगा। देखिए, लागत मूल्य यदि अपने आप में 100% रहा होगा
और लागत मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है, तो बेचेगा कितने में? वो 80% में बेचेगा, 20% कम में बेचेगा। और जब वो 80% में बेचता तो इसे 400 रुपए में बेचना होगा, तो इसका विक्रय मूल्य 400 रुपए आया। जो 400 रुपए आया है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये 80% की वैल्यू है। और इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, कितना आएगा? जो 400 है उस 400 80% की वैल्यू है, 1% का मान आ जाएगा यदि 80 से डिवाइड कर दे, और 100 की गुणा करें तो इसका सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो कितने चार चलेगा? 0 से 0, 8 पंजे 40, 500 रुपए आ गया इसका सीपी। इसका सीपी कितना आ गया? 500 रुपए। कह रहे थे 500 रुपए 520 में बेचता, सीपी कितना? 500 रुपए, और बेचेगा 520 में, तो उसका लाभ कितना होगा? जरा देखिए लाभ कितना होगा। खरीदी 500 में, बेची 520 में, तो 20 रुपए का लाभ। प्रतिशत में बताना, तो सीपी को आधार बनाएंगे, 500 आधार बनेगा, और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से चला जाएगा कितनी बार? 4 बार, तो सही उत्तर हो जाएगा 4% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरा भाई, 4% का लाभ। एसएससी जीडी 2023 का हाल ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक तय की, इसे बेचते समय में 20% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। देखिए 40% अधिक तय की लागत कीमत से, यदि लागत कीमत उसकी रही होगी 100%, एमआरपी कितना? 40% अधिक यानी 140%, फिर इसको 20% की छूट पर बेचा। यदि जो 40 है इसको 80% में बेचा है, इसका 20% की छूट का मतलब इसका 80%। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2800 का 112% में इसको बेच दिया, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 112% आ गया। ठीक है, खरीदी थी कितने में? 100% में, और बेची कितने में? 112% में। लाभ होगा कितने का? लाभ होगा 12% का लाभ होगा। और यहाँ लाभ कितना है? 72 रुपए का लाभ है। यानी जो 72 रुपए है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये 72 रुपए किसकी वैल्यू है? ये 12% की वैल्यू है 72 रुपए, क्योंकि 72 रुपए का लाभ, यहाँ 12% का लाभ, तो 12 से डिवाइड करेंगे 1% का मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100%। जब ये 1% का मूल्य है तो 100 का निकालेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 72 जाएगा, 6 बार 6 की 100 में गुना करेंगे, कितना आएगा? 600 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल। कुछ बच्चे सोचते होंगे यूपी पुलिस वाला बैच, एसएससी जीडी के सवाल भी आते हैं बीच बीच में, इसीलिए आते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल आपका वनडे एग्जाम है, सेम एग्जाम का लेवल है एसएससी जीडी का भी और यूपी पुलिस का भी, इसलिए दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते रहेंगे। प्रीवियस पेपर वाले सवाल है सारे के सारे। एग्जामिनर डिजिट बदल देता है, कॉन्सेप्ट पूछने का तरीका यही रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20% छूट देने के बाद 120 में बेचा गया, एमआरपी दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%, और 20% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 80% में बेच देगा, विक्रय मूल्य 80% आया। यहाँ कह रहा है कितने में बेचा गया? 120 रुपए में बेचा गया। कहने का मतलब जो 120 रुपए है किसकी वैल्यू है? ये 80% की वैल्यू है, तो इसको 120 को 80% के बराबर रखेंगे, तो 80 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आएगी, और 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। कितने बार चल जाएगा? 20 चौक 80, 20 से चला जाएगा 5 बार, और 4 से चला जाएगा 30 बार, 30 पंजे 150, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा? 150 रुपए इसका सीपी आ गया। वस्तु खरीदी थी कितने में? क्वेश्चन में कहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा 100% की वैल्यू निकाली तो इसका एमआरपी आ गया कितना? क्योंकि एमआरपी हमने 100% माना था, 80 से डिवाइड करके 1% की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई करा तो एमआरपी आ गया। एमआरपी कितना आ जाएगा? एमआरपी आ गया 150 रुपए, 150 रुपए। क्वेश्चन में कहा यदि इस पर 20% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि छूट न दी जाती
छूट न दी जाती का मतलब जितना एमआरपी है इतने में यदि इसको बेच दिया जाए, जितना भी एमआरपी इतने में बेच दिया जाए तो 20% के लाभ के बराबर होगा ये। अगर 150 में बेच दिया जाए तो 150 जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, 120% की वैल्यू हो जाएगी 150। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% निकालेंगे, 150 बटे में चला जाएगा कितना, 120 और गुना 100। डिवाइड कर लेंगे, किससे चला जाएगा, 0 से 0, 4 से चला गया 3 बार, 4 से चला गया 25 बार, और 3 से चला गया 5 बार, और 25 पंजे कितना, 125। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 125 रुपये आंसर होगा हमारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 125 रुपये। ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट न दी होती तो इसे इस पर 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 12.5% की छूट देने पर कितने में बेचता है, 805% में बेचता है। देखिएगा अगर एमआरपी रहा होगा अपने आप में 100%, एमआरपी कितना रहा होगा 100%, 12.5% की छूट दे दी। जब 12.5% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, देखिए 12.5% की छूट का मतलब 12.5 का होता है 1/8 की कमी। तो पहले 8 था, अब कितने भाग में बेच दी, 7 भाग में बेच दी। और यहाँ कह रहा है 805 में बेच दी, तो ये जो 805 है किसकी वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 भाग की वैल्यू आएगी। टोटल कितना था, 8 भाग, तो गुना 8 कर देंगे तो इसका सीपी निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, सॉरी एमआरपी निकल जाएगा, क्योंकि एमआरपी माना था 100%। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचा कितना 10, 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35, 8 15 120, 800 920 रुपए इसका एमआरपी आ गया। एमआरपी कितना आ गया, 920। कह रहे यदि 15% का यदि छूट न दी जाती तो 15% का लाभ होता। कहने का मतलब ये हुआ, यदि छूट न दी जाती का मतलब जितना एमआरपी था इतने में बेच दिया जाए। 920 एमआरपी आए, 920 में ही बेच दे तो लाभ कितना होगा, 15% का। यानी 15% का लाभ का मतलब जो 920 रुपए 115% की वैल्यू होगी, क्योंकि लाभ 100 से बढ़ेगा। 115% की वैल्यू तो इसका 100% निकालेंगे गुना 100 करके। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 से चला जाएगा 23 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार, 23 चौका 92, 40 बार, और 40 दूनी 80, यानी 800 रुपये आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। कितना आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, 800 रुपये। ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन उत्तर बिल्कुल हमारा सही होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया, पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपए है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या होगा। देखिए 200 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। एमआरपी कितना दिया, 4250। एमआरपी दे दिया कितना, 4250 दिया, फिर उसमें 250 रुपए की छूट दे दी, तो 250 कम में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 4000 में बेचेगा। अब 250 कम करने के बाद 4000 आया। अब इस 4000 पर भी पहले 8% की छूट दी, फिर कितने की दी, 5% की। इसकी 8% की छूट, 8% का बट्टा कितना होता है, देखिए 4 से गया 2 बार, 4 से गया कितनी बार, 25 बार। पहले 25 था, 25 में से 2 कम में बेचा, यानी कितने में बेचा, 23/25 में बेच दिया, गुना। फिर बट्टा दिया 5% का, 5% का बट्टा कितना होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 कम में बेचा। पहले 20 था, अब 19 में बेचा, यानी 19/20 में बेचा। अब देखिएगा इसका मूल्य निकालेंगे। 25 से चला जाएगा, 20 से चला जाएगा कितनी बार, 20 से चला जाएगा 200 बार, और 25 से चला जाएगा कितनी बार, 8 बार, और इसकी 8 की 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 गुना 19 57, बचा कितना 5, 19 दूनी 38 और 5 43, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, बचा कितना 5, 8 24, 24 और 5 29, बचा कितना 2, 8 दूनी 16 और 2 1896 रुपए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1896। कहीं मिस्टेक होगी क्या, मल्टीप्लाई कर लिए दोबारा से।
8 गुना 19 या 57 का 7 का बचा कितना 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43 हो गए 437। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 सती 56 का 6 का बचा कितना 5, 8 या 24 और 5 29, 29 का 9 का बचा कितना 2, 8 चौक 32 और 2 3496 होगा मेरे भाई। इसका सही उत्तर कितना होगा 3496, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बलविंदर पहले 9% और 4% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है और फिर वह सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर 268 रुपए की नगद छूट भी प्रदान करता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 रुपए है तो ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा। इस सवाल का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई। थैंक यू।